नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। बिहार की राजनीति में नागमणि एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसके लिए राजनीतिक हित सर्वोपरि है। वो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी भी पार्टी में कभी भी जा सकते हैं। यही वजह है कि विभिन्न पार्टियों में अवसर तलाशने के बाद अब वे कांग्रेस में एक बार फिर से पहुंच गए हैं। नागमणि आज बात बोलेगी में हमारे मेहमान हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उनके ताज़ा दल बदल के उद्देश्य क्या हैं और नए ठिकाने में उनके पैर आखिर कब तक टिक पाएंगे। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। नागमणि जी, आप 20 साल बाद कांग्रेस में लौट आए हैं। हालांकि बिहार में दल बदल करने वाले बहुत सारे नेता हैं, लेकिन आपका नाम अब सबसे आगे लिया जाने लगा है कि सबसे ज़्यादा दल बदल अगर किए हैं तो नागमणि जी ने। एक दल बदलू नेता की छवि आपकी बन गई है, क्या कहेंगे आप? जो आरोप हम पर लगाया जाता है वो बिल्कुल सही मैं मानता हूँ, लेकिन दूसरा पहलू भी आपके माध्यम से बिहार के लोग जानते हैं। आप इस आरोप को सही मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये एक तरह का राजनीतिक अवसरवाद, दल बदल का मतलब राजनीतिक अवसरवाद, अपने स्वार्थों के लिए बार बार इस दल से उस दल में जाना, ये एक बड़ी बात है। ये जो आरोप है बिल्कुल मैं सही मानता हूँ, लेकिन जितना ये सही है उतना जो दूसरा पहलू है वो भी उतने ही सही है कि मैं जिस पार्टी को छोड़ता हूँ पार्टी समाप्त हो जाती है और जिस पार्टी में मैं जाता हूँ उसकी सरकार बन जाती है। ये भी उतने ही सत्य है। हाँ, लेकिन जहाँ तक आपके व्यक्तित्व का सवाल है, आपके राजनीतिक करियर का सवाल है, तो उस पर तो एक धब्बा, एक ब्लॉट लग गया ना कि आप कहीं टिकते ही नहीं हैं। आपकी किसी दल में, किसी नीति में, किसी कार्यक्रम में निष्ठा नहीं है। आपका अपना एजेंडा है कि मेरी राजनीति चलनी चाहिए बस। देखिए, मैं कांग्रेस को 20 साल पहले तब छोड़ा था और मैंने ऑलरेडी मैडम सोनिया गांधी जी को भी बताया हूँ 3 दिन पहले जो हमारी बात हुई 50 मिनट, उसमें मैंने कहा था कि मैडम जब भागलपुर में दंगा हुआ उस समय माइनॉरिटीज कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ हो गए थे और दूसरा जो वोट बैंक अपर कास्ट का उन लोग भी खिलाफ हो गए थे और लालू जी का हम पर बहुत प्रेशर था। तो मैंने बिहार के हित में मैंने लालू जी का साथ दिया। आपके ऊपर बार बार अलग अलग तरह के प्रेशर आते रहे, फिर आप पे और बीजेपी का प्रेशर आ गया, आप बीजेपी में चले गए, फिर जेडीयू का प्रेशर आ गया, जेडीयू में चले गए। ना वैसा नहीं, खाली बस 2 मिनट सुन लीजिए मेरी बात क्वेश्चन का। और मैं आरजेडी लालू जी को तब छोड़ा जब पूरे बिहार में रोज किडनैपिंग होने लगा, अत्याचार होने लगा, रेप होने लगा और बिहार विकास में जीरो चला गया। तो ऐसी हालत में कोई अपना मेरा स्वार्थ नहीं था, हम उस समय सांसद थे, लेकिन बिहार के हित में हमने उस समय आरजेडी छोड़ा और उसके बाद एलजेपी में मैं आया। एलजेपी में 3 एमएलए था। मैंने अब स्वयं रंजन यादव को, आनंद मोहन सिंह को, काली पांडे को, अनवारुल हक, तमाम लोग को मैंने जोड़ा। अब पासवान जी से पूछिए कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन था क्या, सबको जोड़े तो 3 एमएलए से चुनाव जो हुआ 29 एमएलए आया। जब 29 एमएलए आया उस समय हमने कहा कि लालू के खिलाफ हमारे सब विधायक जीत के आए हैं, तो चाहे आप स्वयं मुख्यमंत्री बनिए या नीतीश कुमार को बनाइए, लेकिन उनको याद होगा फॉर्मूला एंटी आरजेडी एंटी बीजेपी, बिहार में कोई सरकार नहीं बनती। तब उनको मैंने कहा कि बिहार की जनता वोट दिया सरकार बनाने के लिए, इसलिए हम अगर आप नहीं होते हैं तो हम लोग विद्रोह करेंगे। और तब मैं 29 में से 21 एमएलए को तोड़ करके और बाबू नीतीश कुमार को समर्थन दिया, तब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार को पूरा बिहार जानता है कि हम लोग का जो 9% कुशवाहा वोट है, यह पहली बार नीतीश कुमार को 90% वोट नीतीश कुमार जी को मिला। ये तो सब जानते हैं कि कुर्मी कोयरी की का जो गठजोड़ बना उस चुनाव में, उसका फायदा मिला नीतीश कुमार जी को और वो सत्ता में आए। लालू विरोधी जो वोट था अपर कास्ट का वो वोट मिला, उसमें सत्ता में आए जी। फिर हमने नीतीश को क्यों छोड़ा? नीतीश कुमार स्वयं बाबू जी का जयंती समस्तीपुर में था, 1.5 लाख के मीटिंग में उन्होंने कहा था कि वहां से नागमणि जी या सुचित्रा सिंह लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे उजियारपुर से। और जब टिकट का समय आया तो ऐसा नहीं था, उन्होंने उजियारपुर के जगह पर कारा काट सीट जो मेरी वाइफ के क्षेत्र के बगल का है, एक गांव मेरा घुमा हुआ
चप्पा चप्पा, लेकिन उन्होंने कहा कि उजियारपुर की जगह पर काराकाट चले जाइए। तो हमने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, 15 साल धक्का पर धक्का मार रहे थे आरजेडी को, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने। जब हम लोग एलजेपी को तोड़े, सब जाति के मुख्य लोग को जोड़े, हमारा कुशवाहा बोर्ड ट्रांसफर हुआ, तब मुख्यमंत्री बने। नहीं तो मामला ये है कि तो ऐसी आप सरकार बनाने और गिराने में तो शामिल होते हैं, लेकिन इससे बिहार को क्या फायदा होता है? क्यों? 3.5 साल नीतीश कुमार के साथ हम थे, और हम समझते हैं कि जब तक हम लोग नीतीश कुमार के साथ थे, बिहार में अच्छा काम हुआ, जो लॉ एंड ऑर्डर में भी सुधार हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन अब नीतीश अगर अच्छा काम कर रहे थे तो आपको उनको छोड़ना नहीं चाहिए था, सिर्फ एक सीट के लिए। एक सीट का सवाल नहीं है कि आपकी पत्नी को उन्होंने टिकट नहीं दिया, इसलिए आप नाराज हो गए। सुनिए, हम लोग को कोई शौक नहीं भाई साहब। बिहार में 2 ही नेता हम लोग हैं, लालू यादव, नागमणि, जो चारों सदन के सदस्य हैं, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, एमएलसी, केंद्रीय मंत्री, बिहार मंत्री। तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर स्वार्थ होता तो कृषि मंत्री से पहली बार किसी ने त्याग पत्र दिया, और 3 साल का एमएससी का टर्म था, उसने से मैंने त्याग पत्र दिया। मान सम्मान बड़ा चीज होता है, और हम लोग को बिहार की जनता एक नेता के साथ साथ खास करके हमारा कुशवाहा समाज हम पर डिपेंड करता है। 20 वर्षों का हमारा इतिहास है कि हम लोग लालू के साथ थे 15 साल, कुशवाहा का वोट 90%, 9% उधर गया। लेकिन नागमणि जी ये बताइए कि इस तरह से आप जो बार बार दल बदलते हैं, आपकी छवि क्या बनती है? नहीं, हमारे आप विश्वसनीय नहीं है। नहीं, आप कभी भी किसी भी दल में नहीं टिकेंगे। हमारे जो समर्थक हैं लाखों लाख, वह अंदर से स्वाभिमानी फील करता है कि नागमणि पहला नेता है जो अत्याचार और तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करता है। दूसरे नेता जुहुजरी में रहते हैं। नहीं, नीतीश कुमार ने ठीक है आपको टिकट नहीं दिया आपकी पत्नी को, इसके अलावा उन्होंने और क्या किया जिसकी वजह से आप नाराज हो गए? कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? हमारे टिकट का वो क्या है? हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, पूरा बिहार की जनता जानती है। हमारा 9% उनको वोट मिला, उनका 1.5% बिहार में कुर्मी वोट है। उनका क्या वजूद है? आप कैसे कह सकते हैं कि 9% वोट आप ही का है? बिल्कुल, और भी कुशवाहा नेता है। अब ये तो पूरा बिहार जानता है, ये तो 20 साल का रिकॉर्ड हमारा है। ये भी एक गलत धारणा है लोकतंत्र में कि ये एक जाति आपके साथ पूरी आप ही के साथ है। ये कोई ठेकेदारी तो है नहीं। ठेकेदारी है ये। 20 साल का रिकॉर्ड मेरा है कि 15 साल लालू जी के साथ, लालू की सरकार, हमारा 90% वोट गया। हम नीतीश कुमार के साथ आए, हमारा कुशवाहा का 90% वोट गया। कौन किसके नाम पर चला गया? देखिए, अगर आपके पास 90% वोट होते तो लालू जी आपको मनाने आते। वो अखिलेश सिंह जी को मनाने गए, आपको नहीं मनाया उन्होंने। बिहार में हमसे ज्यादा किसी का वोट ट्रांसफरेबल वोट है। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान के बाद नागमणि का ही वोट है जो ट्रांसफरेबल वोट है। 20 साल का रिकॉर्ड है, और हर लोग जानते हैं कि नागमणि एक बार डिटरमाइंड हो गया तो मनाने उनाने से मानने वाले नहीं है। आरजेडी का कहना तो ये है कि आप प्रवासी पंछी हैं, इधर इस यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाते रहते हैं। जहाँ जिस पार्टी में जाते सरकारों तो उसी की बनती है ना। अब आरजेडी का क्या फ्यूचर रहेगा? टाइम विल बी कम। यही तो लोग को समझना, लोग समझ नहीं पाते नागमणि को। दूसरे लोग, हमारे समर्थक पूरा स्वाभिमान के साथ नागमणि के साथ रहता है कि नागमणि मान और सम्मान की लड़ाई लड़ता है, वो जुहुजरी करने वाला नहीं है। जी नागमणि जी, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और नागमणि जी से उनके दल बदल से जुड़े कुछ और सवाल करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हम फौरन वापस लौटते हैं।